दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में यानी कि EMRS विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की 38,000 वैकेंसी के बारे में। इसी वर्ष जो बजट आया था केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें इन 38,000 भर्तियों का अनाउंसमेंट किया गया था कि भर्तियां यहां पर होने वाली हैं। तो फिलहाल इन भर्तियों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाली, कैसे कैसे भर्ती होगी, ये सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। आप लोग जानते होंगे ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अभी तक जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्तियाँ होती थी और ये इतने बड़े पैमाने पर पहली बार भर्तियाँ होने जा रही हैं क्योंकि सरकार द्वारा ये नए विद्यालय खोले गए हैं। तो काफ़ी अच्छी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी आपको। तो इसमें भर्ती किस प्रकार होगी उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर जारी कर दी गई है। 2 जून का ये नोटिफिकेशन आप लोग दे सकते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि EMRS विद्यालयों में किन किन पोस्ट पर भर्तियां होंगी। तो यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर 23 प्रकार की भर्तियां होंगी, यानी 23 प्रकार के पद हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और SSA, JSA, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इसके बाद लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर, इन प्रकार की ये भर्तियां हैं। और यहाँ पर अब नीचे देखेंगे तो इनके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो जारी कर दिए गए। सभी पोस्ट के रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर जारी किए गए हैं परमानेंट भर्ती के लिए। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एक बार वीडियो को देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते तो आपको बता दूँ, जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कई प्रकार के जो स्कूल आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा KVS आता है जिसकी भर्ती भी हाल ही में संपन्न करवाई गई, जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं, उसी प्रकार से ये EMRS विद्यालय हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये आवासीय विद्यालय होते हैं नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जॉब बहुत अच्छी रहने वाली है, आपकी केंद्र सरकार की वैकेंसी है, तो कोई दिक्कत भी इसमें नहीं होगी और अच्छी नौकरी यहाँ पर रहेगी। और पहली बार भर्ती यहाँ पर हो रही है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे क्योंकि यहाँ पर पद अच्छे खासे 38,000 यहाँ पर पद हैं। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया प्रिंसिपल की जो पोस्ट रहने वाली 740 पोस्ट हैं। एक विद्यालय में एक प्रिंसिपल का पद होगा, इस हिसाब से 740 विद्यालय जहाँ पर ये भर्तियाँ होंगी तो 740 पोस्ट यहाँ पर प्रिंसिपल की रहेंगी। इसमें जो पेमेंट मिलेगा लेवल 12 के अकॉर्डिंग मिलेगा और जो इसका ग्रुप होगा ग्रुप A की वैकेंसी रहेगी। पेमेंट का जो यहाँ पर पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रखा गया वो 78,800 स्टार्टिंग बेसिक पे है। इसमें आपका भी HRA हो गया, महंगाई भत्ता हो गया और भी सारे अलाउंसेस वगैरह जुड़ करके पेमेंट करीब 1 लाख के आसपास पहुँच जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट रखी गई है 50 साल से कम, यानी 50 साल से कम एज यहाँ पर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो EMRS एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनके लिए यहाँ पर एज 55 ईयर्स रहने वाली है मैक्सिमम। और जो भी रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं SC ST OBC, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है छूट भी मिलेगी। अब अगर बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जाएगी यहाँ पर, तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देखिए बताया गया मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए प्रिंसिपल पद के लिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर बताया गया कंबाइंड एक्सपीरियंस आपका वाइस प्रिंसिपल PGT या TGT के रूप में मैक्सिमम टोटल एक्सपीरियंस जो है 12 साल का यहाँ पर होना चाहिए और 4 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रवक्ता के रूप में, PGT टीचर के रूप में। कुछ डिजायरेबल में चीज़ें मांगी गई जैसे कि आपको कंप्यूटर में नॉलेज हो और हिंदी इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी हो और रेजिडेंशियल स्कूल में अगर पढ़ाने का अनुभव है तो आपको थोड़ा सा वरीयता मिलेगी। और यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल रहेगा। जो प्रिंसिपल के पद होंगे इसमें जो 50% पद होंगे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे
25% जो पद होंगे वो प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे और 25% जो पद होंगे वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू भरे जाएंगे, यानी LDC के तहत भरे जाएंगे। अब पहली बार वैकेंसी हो रही है तो यहाँ पर ज़्यादातर जो पद हैं अभी पहली बार वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही भरे जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी पहले से तो कार्यरत टीचर तो या प्रिंसिपल तो होंगे नहीं, पहली बार फ्रेश भर्ती होगी तो यहाँ पर डायरेक्ट भरे जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया वाइस प्रिंसिपल के बारे में। तो वाइस प्रिंसिपल के अभी टोटल पद 740 यहाँ पर हैं। लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला 2 साल रहेगा और इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा वो भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं प्रमोशन के थ्रू और LDC के थ्रू, और ये सारी चीज़ें के तहत भरे जाएंगे। वाइस प्रिंसिपल का जो पद है उसमें ये बताया गया कि यहाँ पर ये पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भरे जाएंगे, 50% प्रमोशन के थ्रू, 50% जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जो कि आप सभी ज़्यादातर लोग TGT वाले ही देख रहे होंगे वीडियो। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो टोटल पद रहेंगे तो यहाँ पर 8140 पद हैं। एक विद्यालय में 11 टीचर की यहाँ पर रहेंगे। इस तरीके से 740 विद्यालयों में 8140 पद यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेगी। लेवल 8 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा 47,600 रुपये से आपका बेसिक स्टार्ट होगा, जो कि 1,51,100 रुपये तक जाएगा। इसके बाद जो एज रखी गई PGT में ये मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखी गई है, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए मैक्सिमम एज 55 ईयर्स रहने वाली है। SC ST OBC और अदर कैटेगरी को यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अपर एज में छूट भी मिलेगी। अब PGT में जो क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, और संबंधित विषय में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं उस विषय के सापेक्ष में यहाँ पर आपको जो है PG आपका मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे B.Ed भी मांगा गया है। PGT टीचर के लिए B.Ed भी कंपलसरी रखा गया है। अगर आपके पास B.Ed की डिग्री नहीं है तो इंटीग्रेटेड जो कोर्स चलते हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर भी प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा 2 साल का ही रहेगा। अब जो PGT टीचर की भर्ती होगी इसमें देखिए बताया गया कैसे कैसे यहाँ पर पद रखे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया गया PGT इकोनॉमिक्स और PGT कॉमर्स। इसमें बताया गया 100% ये पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे, यानी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। इसके अलावा जो PGT हिंदी का पद है, PGT इंग्लिश का पद है और जो रीजनल लैंग्वेज के पद हैं, ये पद 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट होंगे इसमें सारे पद जो रहेंगे अदर सब्जेक्ट के 25% प्रमोशन से भरे जाएंगे और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये परमानेंट भर्ती पहली बार होने जा रही है, तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि पहली बार जो भर्ती होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी, क्योंकि पहले से कार्यरत टीचर तो नहीं है भाई, प्रमोशन तो उन्हीं का होगा ना जो पहले से कार्यरत हैं, तो कार्यरत वर्किंग में तो अभी होंगे नहीं। तो यहाँ पर फ्रेश जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के बारे में बताएगा। तो कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी रहेगी 740 रहेगी। एक स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर रहेगा और इसमें भी पेमेंट जो है आपका लेवल 8 के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। एज लिमिट वही सेम है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन समझ लो, MSc आपका कंप्यूटर साइंस से या IT से होना चाहिए, या फिर आपने MCA किया हो, या फिर आपने ME किया है या MTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 100% जो पद होंगे PGT कंप्यूटर के वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, यानी TGT टीचर के बारे में। तो जो TGT टीचर होंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कैसे कैसे यहाँ पर होंगे। एक विद्यालय में कितने टीचर होंगे, तो एक विद्यालय में रहेंगे 12 टीचर, ठीक है। अब 740 का अगर आप गुणा करें तो आई थिंक ये बनेगा जाकर के 8,880। इतने पद आपके TGT के टोटल स्वीकृत हैं। ग्रुप बी की वैकेंसी और लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। मिनिमम बेसिक जो बनेगा 44,900 बनेगा, 1,42,400 मैक्सिमम बेसिक रहेगा। इसमें अभी स्टार्टिंग आपकी करीब 65-70 हज़ार के आसपास होगी।
टीजीटी के लिए जो एज लिमिट रखी गई मैक्सिमम 35 ईयर्स रखी गई है। ईएमआरएस एम्प्लॉय रहेंगे तो 55 ईयर्स यहाँ पर एज है। एससी एसटी ओबीसी और अदर कैटेगरी को यहाँ पर अपर एज में छूट भी मिलेगी। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी विषय से आपने बैचलर्स की यानी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट किया हो, और बताया गया है कि जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं वो विषय आपने ग्रेजुएशन के 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे सपोज करो आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं या संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप 2 साल पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए साफ तौर पर नीचे बताया भी गया, हिंदी के लिए हिंदी 3 साल आपने पढ़ी हुई हो, इंग्लिश के लिए इंग्लिश 3 साल आपने पढ़ी हुई है, मैथ के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ भी 3 साल आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। साइंस के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए 3 साल। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं टीजीटी के बारे में। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास है बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर पर देखते हैं बीएड भी आपके पास होना चाहिए, और सीटेड भी आप क्वालिफाई हुए होने चाहिए। सीटेड कौन सा? अपर प्राइमरी लेवल यानी 6 to 8 वाला। ठीक है, और हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाने का ज्ञान भी होना चाहिए। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड 2 साल रखा गया है, और यहाँ पर 100% जो पद होंगे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी हो रही है, ये जो विद्यालय है 6 से संचालित होंगे, क्लास 6 से। प्राइमरी का यहाँ पर पद ही नहीं रहेगा। तो जब प्राइमरी का पद नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है एंट्री कहाँ से होगी? टीजीटी से होगी। एंट्री जब टीजीटी से होगी तो यहाँ पर 100% पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर टीजीटी का प्रमोशन पीजीटी में, पीजीटी का वाइस प्रिंसिपल में, वाइस प्रिंसिपल का प्रिंसिपल में, इस तरीके से होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आर्ट टीचर के बारे में बताया गया, एक स्कूल में एक आर्ट टीचर रहेगा। और यहाँ पर जो पेमेंट स्ट्रक्चर है लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलेगा। 35 साल यहाँ पर भी एज लिमिट है। और आर्ट टीचर के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है फाइन आर्ट में आपके पास डिग्री हो या क्राफ्ट में डिग्री हो, और साथ में आपने बीएड भी फाइन आर्ट में किया हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, तो आपके पास का ये डिग्री है तो आप यहाँ पर पीजीटी आर्ट टीचर बन सकते हैं। अब म्यूजिक टीचर के बारे में बोला गया है। म्यूजिक टीचर की बात सारी चीज़ें सेम यहाँ पर रहेंगी। क्वालिफिकेशन समझ लो, बैचलर डिग्री जो है आपके पास म्यूजिक से होनी चाहिए, बाकी एज वगैरह सब कुछ सेम है टीजीटी का। और इसके भी पद सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। अब यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के यहाँ पर रहेंगे 1480। एक विद्यालय में 2 टीचर रहेंगे। इसके लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पेमेंट मिलेगा। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन समझ लो, बीपीएड आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर भी सेम रहेंगी। लाइब्रेरियन के लिए बोला गया तो लाइब्रेरियन का जो पेमेंट होगा वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग होगा। एक विद्यालय में एक लाइब्रेरियन रहेगा तो 740 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। और इसके लिए लाइब्रेरी साइंस से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ और 1 साल का लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा लिया है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश में आपको या रीजनल लैंग्वेज में जो है काम करने का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। सारे पद यहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टाफ नर्स के पद आ गए, ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। ठीक है, तो नॉन टीचिंग पोस्ट में देखिए स्टाफ नर्स यहाँ पर है। तो इसके बाद यहाँ पर और भी कई सारी पोस्ट है, तो मैं नॉन टीचिंग का इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। सारे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करी वो टीचिंग पोस्ट की डिटेल से डिस्कस करी। बाकी अगर आप नॉन टीचिंग की डिटेल्स चेकआउट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। या फिर आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटल 38,000 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। अभी इसके रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और आप अभी ये पता लगा सकते हैं कि आप इसमें फॉर्म भरने के पात्र हैं या नहीं हैं। अगर आप इसमें फॉर्म भरने के पात्र हैं, पात्रता रखते हैं, तो देर मत करिए, आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। इसका विज्ञापन जल्दी ही जारी होंगे।
ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।